हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर भी रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट के आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स और तरीके भी बताएंगे आपको। और बच्चों, जितने भी हमारे ये वीडियो लेक्चर हैं आप उन्हें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें शेयर भी करते रहें। ओके, एंड टुडे I will discuss with you all most expected questions for board and NEET exam and other competitive exam also and their solutions and short tricks. हम एक अलग तरीके से, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में, वो आज हम आपके साथ सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम for an element crystallizing with a cubic lattice? Calculate the corresponding coordination number for the simple cubic, face centered cubic and body centered cubic lattices. सोचिए क्या ऑप्शन होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, ABCD। सोच लिया। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक। हमारे पास तीन है आपके, ये SCC, BCC और एफसीसी के साथ अगर आपका HCP या CCP हो, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा जो आपका FCC का होगा। एक शॉर्ट ट्रिक देखिए मेरे साथ, ABCDEF, क्योंकि हमारे पास ये F तक ही है। 1 2 3 4 5 एंड 6। जो फर्स्ट है आपका SCC, इसमें आप S को इग्नोर कीजिए और बाकी में किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। तो C स्टैंड फॉर 3, C स्टैंड फॉर 3, तो टोटल कितना होगा मेरे बच्चों 6। BCC 2 + 3 + 3 कितना होगा 8। FCC, F का वैल्यू कितना देखो 6 + 3 + 3 कितना होगा आपका 12। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCC? 6, 8 एंड 12। लेकिन याद रखना है कि फर्स्ट में आपने S को इग्नोर करना और बाकी में किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है आपका हाउ वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCC, BCC एंड FCC के लिए। अब देखो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। सिंपल क्यूबिक 6 यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे आपका 8 मिल रहा है। BCC 8 मिल रहा है, FCC 12 मिल रहा है आपका। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है C। सिंपल क्यूबिक हमें 6 मिला, FCC कितना मिल रहा है आपका 12 मिला और BCC आपका 8 मिला। तो करेक्ट ऑप्शन इज C। नोट कीजिए इसको आप। सेकेंड क्वेश्चन, the solids which do not show the same physical properties in different directions are called, there are four options: isotropic, pseudo solids, anisotropic and polymorphic solids. सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है। ये बात जानते हैं आप कि आपका the property same in all directions, physical properties are same in all directions, वो isotropic है। different in different directions क्या होगा आपका anisotropic solids होगा। और आप देखिएगा anisotropic कौन सा ऑप्शन है आपका? C ऑप्शन है आपका। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स या एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, देयर आर फोर ऑप्शन। सोचिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। कोवेलेंट सॉलिड्स, आयोनिक, मेटालिक या नन ऑफ दीज। अब ये बात आप जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये भी ध्यान रखना। इसका ऑप्शन क्या है आपका ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। उसके बाद ये भी याद रखना है कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? ये शो करता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, so that's why graphite is also a good conductor of electricity. Solid कौन सा है? कोवेलेंट सॉलिड है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन इज A आपका। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट सेल विद पैरामीटर्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री एंड A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C इज, देयर आर फोर ऑप्शन: क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल। सोचिए क्या ऑप्शन हो सकता है। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड शॉर्ट ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, कभी भूलेंगे नहीं आप। याद रखना, आप एक कोड याद कर लीजिए और वो कोड है मेरे बच्चों
CTOHMTR। इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर इस टेबल से मिल जाएगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं अक्सर एग्जाम में। तो आप मेरे साथ एक ट्रिक याद कीजिए, CTOHMTR, एक कोड आपने याद कर लिया। C स्टैंड फॉर क्यूबिक, T स्टैंड फॉर टेट्रागोनल, O स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक RHOMBI, and H stand for hexagonal, M stand for monoclinic, and T stand for triclinic, and R stand for rhombohedral। अब इनको करने के साथ एक शॉर्ट ट्रिक मेरे साथ याद कीजिए, एक ट्रिक याद कीजिए, कोड नंबर याद कर लीजिए। और वो कोड है मेरे बच्चों, जैसे मोबाइल नंबर हम 7 डिजिट की बात करते हैं, नंबर कितने 7 है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। एक मोबाइल नंबर याद कर लीजिए 7 डिजिट का, 0122 0121 सॉरी 0121 0121220। ये मोबाइल नंबर याद कीजिए 0121 उसके बाद सबको आप कीजिए A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B इक्वल टू C। सबके साथ लगा दीजिए आप A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब ये तो आपका एक कोड आपने याद कर लिया 7 डिजिट का, जो हमने आपसे कहा 0121 सबको इक्वल किया। 0 का मतलब क्या है, सारे इक्वल हैं। 1 का मतलब क्या है कि लास्ट वाला जो है आपका इज नॉट इक्वल है। अब 2 का मतलब क्या है, बोथ कैसे हैं आपके, नॉट इक्वल है। 1 का मतलब क्या है, आपका लास्ट वाला ऑप्शन नॉट इक्वल है। 2 का मतलब क्या है, दोनों नॉट इक्वल है आपके। 2 मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल, 0 मीन्स ऑल आर इक्वल। ये कोड से काम बना, कोड से सफलता मिली। अब आप आगे चलते हैं एक साथ। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा की कहानी। तो फर्स्ट 3 में तो आपको कुछ याद ही नहीं करना। फर्स्ट 3 का कॉन्सेप्ट कहता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90। फोर्थ हेक्सागोनल, आपको याद रखना, इसके दिमाग में स्टोरी याद करना कि एक आपका ये जो बेंजीन बनाते हैं, आपका ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और एक आपका ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इन दोनों को मिला दिया, ये बन गया मेरे बच्चों आपका हेक्सागोनल शेप बन गया। क्या बना, ये हेक्सागोनल शेप बन जाता है आपका। इसमें क्या कहता है, इसके साथ याद रखेंगे हेक्सागोनल के साथ, इसमें क्या है आपका अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120 याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद रखेंगे। फर्स्ट 3 इक्वल है, हेक्सागोनल आती है आपने कहा अल्फा इक्वल टू बीटा एंड गामा इक्वल टू 120 है। इसमें याद रखना होगा आपको अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 आपका होगा। नेक्स्ट है आपका ट्राइक्लिनिक। ये सबसे आपका अनसिमेट्रिक फॉर्म है आपका ट्राइक्लिनिक, जहां A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C है। उसके साथ ये भी याद रखना पड़ेगा आपको ट्राइक्लिनिक में कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 आपका होगा। लास्ट का बचता है रोमोहेड्रल, तो आप कहेंगे उसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आपका होगा। इस तरीके से आप इस टेबुलर फॉर्म की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 फर्स्ट 3 हैं, लेकिन A इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू C की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मिला आपको, सेकंड ऑप्शन मिला। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे बच्चों, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका टेट्रागोनल। कौन सा टेट्रागोनल, कौन सा आपका D, यानी कि टेट्रागोनल जो आपका फॉर्म है आपका फोर्थ का D ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज D। ये शॉर्टकट इस क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका हेल्प करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि सबसे आपका अनसिमेट्रिक फॉर्म कौन सा है।
अनसिमेट्रिक फॉर्म कौन सा है? ट्राइक्लिनिक, जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। सबसे सिमेट्रिक फॉर्म कौन सा है? जहां अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 एंड ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मेरे साथ में बच्चों, ये सिर्फ आप एमसीक्यू क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, उनके सॉल्यूशन, शॉर्ट ट्रिक और छोटा सा रिवीजन भी मेरे साथ कर रहे हैं आप। नोट कीजिए क्वेश्चन, द मोस्ट अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल सिस्टम्स आर रिस्पेक्टिवली। देयर आर 4 ऑप्शन। सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा? सोच लिया? अब चलो आंसर बताते हैं आपको। जो मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है आपका वो क्यूबिक है, लेकिन क्यूबिक तो दोनों में। आप कहेंगे सिमेट्रिकल क्यूबिक कैसे है? क्यूबिक मेरे बच्चों आप जानते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री। लेकिन टेट्रा में और ट्राइक्लिनिक में सबसे ज्यादा मोस्ट अनसिमेट्रिक कौन सा है? ट्राइक्लिनिक होगा। क्यों ट्राइक्लिनिक होगा? आप ये देखो कि ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज नॉट बीटा इज नॉट गामा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ट्राइक्लिनिक कैसा है आपका? मोस्ट अनसिमेट्रिक है। टेट्रागोनल क्यों नहीं हो पाया? टेट्रागोनल आपका मोस्ट अनसिमेट्रिक क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये बात मेरे बच्चे आप जानते हैं, क्योंकि टेट्रागोनल में क्या होता है आपका? ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू आपका सी होगा, और इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 होगा। तो अभी मैंने कोड भी बताया था CTU HMTR, तो CTU HMTR में जो फर्स्ट 3 हैं उनका तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 ही था। तो इसीलिए जो आपका मोस्ट अनसिमेट्रिक फॉर्म निकला था वहां पे हमने देखा था अभी, वो कौन सा है? ट्राइक्लिनिक और क्यूबिक। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन, इफ ऑल 3 इंटरफेशियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड द क्रिस्टल कैन नॉट बी। देयर आर 4 ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सोचिए। सोच लिया क्या ऑप्शन हो सकता है? अब ये बात मेरे साथ अभी आपने शॉर्ट ट्रिक याद किया था, वही शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा हेक्सागोनल। कौन सा होगा? हेक्सागोनल। क्यों? आपको याद होगा हेक्सागोनल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, याद होगा शायद आपको। याद है या नहीं? 2 बेंजीन रिंग आपने लिए और इसको इससे आपने कनेक्ट किया, ये आपने कनेक्ट किया। ये जो आपका एंगल आता है गामा, ये कितना होगा आपका? 120 डिग्री होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? हेक्सागोनल है, जिसमें आपको ये मालूम है इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा हमारा 90 डिग्री होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस। देयर आर 4 ऑप्शन। सोचो कौन सा आंसर होगा? टिक कर लिया? अब देखिए आंसर क्या है। इसका आंसर होगा मेरे बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब सवाल उठता है कि डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है सर? ये ऑर्थोरोम्बिक में 4 लैटिसेस होते हैं। आपका सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है एंड ECC भी है। आपका सबसे ज्यादा 4 आपके होंगे। क्यूबिक में आपके 3 होते हैं, सिंपल क्यूबिक है, BCC है एंड FCC है आपका। और हेक्सागोनल और क्लिनिक में दोनों एक एक आपका होगा, 1 होगा, दैट इज सिंपल क्यूबिक एंड सिंपल क्यूबिक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका? ऑर्थोरोम्बिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द इफेक्टिव नंबर ऑफ atoms per unit cell in a simple cubic, face centered cubic and body centered cubic are respectively। सोचिए क्या ऑप्शन होगा 8 का? सोच लिया क्या ऑप्शन है? टिक कर लिया? अब देखो आंसर क्या होगा इसका। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब सवाल उठता है कि ए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्यों है? उसका आंसर देखिएगा। सबसे पहले कैसा है? सिंपल क्यूबिक में ऑल पार्टिकल्स क्या होंगे? आपके कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर का शेयर 1/8, तो कितना आएगा? 1 आपका आएगा। FCC ऑल कॉर्नर्स 8 इंटू 1/8 प्लस ईच फेस का शेयर 1/2, क्या आंसर मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। BCC 8 कॉर्नर्स 1/8 प्लस 1 विद इन बॉडी के शेयर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर मिलेगा आपको? 2। सिंपल क्यूबिक 1, FCC 4, BCC 2, 1 4 2। तो आपका ए आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, in the body centered cubic unit cell and simple cubic and unit cell, the radius of atom in terms of the S length A, the unit cell is respectively। यानी कि दोनों का डिस्कस करना है हमें, BCC का एंड सिंपल क्यूबिक का। क्वेश्चन नंबर 10, the fraction of total volume occupied by the atoms present in the simple cube is। सोचिए क्या ऑप्शन है आपका? लगा लिया टिक आपने? अब देखिएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए, उसका आंसर आपका होगा √3a/4।
जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट, इसका आंसर आपका होगा π/6। अब सवाल आता है क्यों। अब मेरे साथ एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के रिगार्डिंग। अब सिंपल क्यूबिक के याद होगा आपका, जो Z हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 4 अभी हमने याद भी कराया था। सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड नंबर ऑफ एटम्स पर सेल, यानी कि ये Z का वैल्यू है। और जो रेडियस उसका रिलेशन है आपका सिंपल क्यूब के लिए, आपका जो R का वैल्यू होता है वो होता है a/2। BCC के लिए आपका होता है √3a/4 और इसके लिए होता है a/2 या इसे आप √2a/4 भी कह सकते हैं, रेशनलाइज करने के बाद मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके साथ पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। आपका जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक का जो पैकिंग फ्रैक्शन है आपका वो कितना होगा। आपका सिंपल क्यूबिक के केस में आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन आपका वो आपका है 0.524 पैकिंग फ्रैक्शन। बॉडी सेंटर्ड 0.68, FCC पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आपका। अगर आप परसेंट में कहेंगे तो कितना होगा पैकिंग फ्रैक्शन। एफिशिएंसी मींस परसेंट की अगर आप बात करें, ये 52.4 होगा, ये 68% होगा और ये 74% होगा। ये बात आप जानते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका हमारा अभी हमने क्या था, सिंपल आपका क्या कहता है BCC, अभी हमने क्या पढ़ाया √3a/4। सिंपल क्यूबिक क्या कहता है a/2। कोई भी ऑप्शन आए टेबल याद तो करना पड़ेगा आपका। 1 2 4 सिंपल बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है सिंपल क्यूबिक का 0.524 है आपका। कितना है 0.524। अब आप देखिएगा द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूब कितना आएगा 0.524। अब आप देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपका। परसेंट में 52.4 होगा। पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14 को 4 से डिवाइड किया तो आप कहेंगे 0. अप्रॉक्स होंगे 4 7 जा 28, 3 आएगा, 3 के साथ आपका 34 आएगा, 4 9 जा कितना होगा 4 8 जा 32, 0.78 समथिंग आएगा, लेकिन हमारा 0.524 है। 5/6 क्या होगा आपका, वही आपका 3.14 डिवाइड बाई 6, 0.65 जा 31 आएगा। अब 0 को सेम आंसर मिल रहा है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, करेक्ट ऑप्शन है मेरे बच्चों बी 5/6। इस तरीके से करना पड़ेगा। कुछ भी एग्जाम में आए तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप कोई भी आंसर कर पाएंगे। बच्चे देखे कहेंगे सर ये हमारा 5/6 कहाँ से आई, तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा इसके साथ कि हमारा 5/6 का वैल्यू भी 0.524 ही निकल के आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। 11th क्वेश्चन, if the ratio of the compound of A to B is y/x, then what is the formula of the compound? क्या ऑप्शन होगा सोचिए मेरे बच्चों। There are 4 ऑप्शन A, B, C and D। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सोचा, सोचिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो गिवन है आपका A to B is x/y। What do you mean by coordination number? Means nearest neighbors of atom। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्या होगा x जो कि b होंगे, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ b क्या होगा y जो कि a का होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला क्या होगा a y b x। कोऑर्डिनेशन मींस नियरेस्ट नेबर्स, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर ए है वो कौन नंबर है, वो बी तो है, पड़ोसी कितने हैं उसके, वो पड़ोसी बी तो है ए का। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड होगा मेरे बच्चों AYBX। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है AYBX, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक और बात कहता है, जरूर थोड़ी एग्जाम में आपसे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ही पूछ ले, हो सकता है रेशियो भी पूछ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ A to B। अगर आपसे रेशियो ऑफ A to B पूछता है सवाल आता है आपका, तो आपका जो आंसर होगा मेरे बच्चों दैट इज करेक्ट ऑप्शन आपका होगा y/x। क्वेश्चन नंबर 12, solid is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature, and what type of solid is it? There are 4 options: semiconductors, ionic compounds, covalent compounds and partial covalent compounds। कौन सा ऑप्शन होगा, this is covalent compound, C option is correct। So covalent compounds are
नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी बैड कंडक्टर, तो उसने इंसुलेटर की बात की है मैंने, वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो। तो कौन सा ऑप्शन है आपका सी। In HCP structures of spheres, the fraction of the volume occupied by the sphere is A. In cubic closed packed structure of the fraction is B. The relation of A and B is, तो A और B में क्या रिलेशन होगा। तो आप ये बात जानते हैं, इसमें दो बात का है, इसमें कहा है एक HCP और दूसरा इसमें कहा है आपके साथ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये बात आप जानते हैं, HCP हो या CCP हो या आपका FCC हो, ये बात जानते हैं ना, सबका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, सेम, क्या कहते हैं 74%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन की बात करें तो 0.74। ए इक्वल टू बी, ए आपका HCP है और बी क्या है आपका CCP है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए इक्वल टू बी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, सेम होगा। And crystallizes in FCC lattice with cell age of 400 picometer. Calculate its density if 250 gram of this element contains 2.5 into 10 to the power 24 atoms. डायरेक्ट आपको डेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला मालूम है आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट किसी का D इक्वल टू Z इंटू M अपॉन AQ मल्टीप्लाई बाई। तो इस क्वेश्चन में Z का वैल्यू 4 होगा, FCC स्ट्रक्चर है, और एज लेंथ A का वैल्यू क्या है आपका बताओ, 400 पिकोमीटर मींस 410 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। और उसका जो मास दे रखा है, मास दे रखा है आपको 400 ग्राम, और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं 400 ग्राम में, that is 2.5 into 10 to the power 24। पुट अप कर दो डायरेक्टली। Z का वैल्यू क्या है 4 और M दे रखा है आपका 250 ग्राम दे रखा है, मास आपका दे रखा है 250 ग्राम, 250 डिवाइड बाई AQ, 4 into 10 to the power minus 8 क्यूब, और उसके नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है 2.5 into 10 to the power 24। ये सॉल्व करना होगा, तो क्या होगा 4 into 250 divided by 64 into 10 to the power minus 24 into 2.5 into 10 to the power 24। अब आप ये बात जानते हैं 24 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, क्या होगा 4 into 250 divided by 64 into 2.5, 4 से आपका 16 टाइम होगा 16 टाइम होगा, और ये इससे आपका 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2.5 टाइम, ये आपका होगा 100 डिवाइडेड बाई 16, 4 2 8, 4 5 25, और ये आपका होगा 25 बाई 4, 4 6 24, 4 1 4 2 8, 6.25। The correct option is 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व, ठीक है। Which of the following is not true about the ionic solids? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग, नॉट ट्रू। इस नॉट ट्रू का जो आंसर होगा बच्चों वो डी ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट नहीं। क्यों करेक्ट नहीं? द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस नहीं होता। इन आयोनिक सॉलिड्स कैटायन ऑक्यूपाई द वॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑप्शन नहीं होता। किस पर डिपेंड करता है? स्टोइचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड, नॉट डिपेंड द रेडियस। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड रेडियस। और सारे ऑप्शन आपके ऑलरेडी करेक्ट हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, नोट कर लीजिए। Compound is formed by two elements M and N. The elements N form CCP and M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? तो N आपका CCP occupy कर रहा है. Let us consider the number of atom equal to X.
एम टाइटल वॉइड्स है तो जस्ट डबल होगा, तो क्या होगा 2x इंटू 1/3 भी लिखा हुआ है इसमें 1/3, तो व्हाट इज द एम रेशियो एन क्या होगा 2x/3 रेशियो x, तो क्या होगा आपका 2x रेशियो 3x 2/3 simplest ratio, so that's why the formula of the compound equal to M2N3. What is the correct option? Correct option कौन सा है M2N3, D option is correct. Experimentally it was found that a metal oxide M0.98 O1.00 metal M is present in M2 plus and M3 plus in its oxide. The fraction of the metal which exists as M3 plus would be, क्या ऑप्शन होगा इसका? हमारा जो M मेटल है आपका वो कितना है 0.98 और ये दो एग्जिस्ट करता है M2 प्लस एंड M3 प्लस. लेट अस कंसीडर द M2 प्लस, लेट कंसीडर द M3 प्लस इक्वल टू x, हमें फाइंड आउट करना है. और M2 प्लस क्या होगा 0.98 माइनस x टोटल है आपका, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दिस वन, तो क्या होगा 2 इंटू 0.98 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. -2 किसका है ऑक्साइड का चार्ज माइनस के 2 होगा, टोटल चार्ज क्या होगा 0, MO टोटल चार्ज आपका 0 है. सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 1.96 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा आपका 3x माइनस 1.96 माइनस 2.04 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आपका होगा माइनस 2x प्लस 3x का वैल्यू क्या होगा x, और x का वैल्यू आपका आएगा 0.04. अब आपको परसेंट फाइंड आउट करना है M3 प्लस का, तो M3 प्लस का कितना आपका वैल्यू क्या है 0.04 टोटल वैल्यू कितना है 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्या होगा 400 डिवाइडेड बाई, ये आपका 4/98 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल डेसिमल कैंसिल होगा 400/98, 4 आना चाहिए अप्रॉक्स. आप जानते हैं 100 4 जा 400, तो 4 के अप्रॉक्स कौन सा आंसर है आपका बी, तो आपका आंसर होगा 4.08, योर करेक्ट आंसर है. इन FCC लैटिस अ यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय हाउ मेनी फेसेस, आप जानते हैं कितने शेयर्ड फेस करता है वो 6 है आपका इक्वली शेयर. द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अभी हमने बताया था सिंपल क्यूबिक है, BCC है, और FCC कितना था आपका 0.524 BCC 0.68 एंड FCC आपका 0.74. परसेंट में 52.4 68% 74%, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका BCC 0.68, सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन, glasses and plastics are amorphous solids, crystalline solids, supercooled liquids and both. Amorphous and supercooled liquids, क्या सोचा आपने? The correct option is amorphous solids and supercooled liquids. Correct option कौन सा है आपका both, यानी कि both A and B दोनों है आपके. Gold has FCC lattice with an as length of the unit cube of 407 picometer. The diameter of the gold atom is, diameter find out करना है. आप जानते हैं कि इन केस ऑफ FCC जो रेडियस रेशियो आपका होता है के साथ, वो क्या रिलेशन है आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू √2a/4, तो डायमीटर क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई √2a/4, 2 2 सा 2, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 इंटू लेंथ कितना है आपका 407 डिवाइडेड बाई 2 पिकोमीटर. आप करेंगे 2 2 ज़ा 4 0 और 2 3 ज़ा 6 200 3.5 समथिंग आएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.414 से, आप देखिएगा 200 तो ये रहेगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 समथिंग आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको 287.8. आपका आंसर आपने कैसे शॉर्टकट किया, देखो 200 3.5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रॉक्स मान लिया हमने 203 आएगा, 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रॉक्स कितना आएगा आपका, अप्रॉक्स अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 समथिंग आएगा, तो 283 तो ये आ रहा है, और एग्जैक्ट वैल्यू करेंगे तो वो 287.8
ए, ये जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए ही आपको मिलेगा। इस तरीके शॉर्ट ट्रिक तरीके से अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 287.8 का करेक्ट आंसर। 22 देखिएगा ना, एज ऑफ यूनिट सेल दे रखा है 400 पिकोमीटर। आपको इस क्वेश्चन में ए गिवन है 400 मीन्स 400 इंटू 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हमें z फाइंड आउट करना है, तब बताएंगे किस टाइप का यूनिट सेल होगा। डेंसिटी आपको गिवन है ऑलरेडी, मास गिवन है, एवोगैड्रो नंबर भी गिवन है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप, d इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो इस क्वेश्चन में z फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइड बाई एम। d कितना है 6.25, ए क्यूब कितना होगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 10 पावर कितना होगा -24, ये होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई एम क्या है आपका 120। ये पावर सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, देखो अभी आप कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमें। तो क्या होगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 64 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 120। इसको आप 6 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम जाएगा आपका 20, और 4 से क्या होगा 16 4 64, 4 5 जा 20, 5 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा ये आपका आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू 10 टू दी पावर -1। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आएगा, ये 4 आएगा, आपका आएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -1। तो आपका आंसर आएगा 2। और 2 आपका क्या होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फेस में आपका FCC में 4 होगा, प्रिमिटिव में आपका 1 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका BCC। इस तरीके से बहुत जल्दी आपको शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज द 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये तो आपको मालूम है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन आपका 4 होगा। आपका कैसे करेंगे ये भी मेरे साथ एक बार देख लीजिएगा आप। अब आप कोई भी आप देखिए कितने एटम्स को टच कर रहा है, ये वाला देखिए कितने को टच कर रहा है 1 2 3 और 4। कितने आपके कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 4, इसके कितने पड़ोसी हैं आपको देखो कितने हैं 1 2 3 4। तो आपका 4 आंसर करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कंपाउंड फॉर्म HCP स्ट्रक्चर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट की बात कर रहा है। 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 10 पावर 23। तो 0.5 मीन्स हाफ मोल में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे अगर आप बात करते हैं। एटम्स आपका हो गया 3.011 इंटू 10 पावर 23। 1 मोल में 6.022 10 पावर 23 इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस टेट्रा की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम नंबर ऑफ एटम्स, टेट्रा डबल। तो ये कितना होगा, ऑक्टा आपका 3.011 इंटू 10 पावर 23 प्लस टेट्रा इसका डबल होगा तो क्या होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। इन दोनों का सम किया तो कितना आएगा 9.033 इंटू 10 पावर 23। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका डी और अब करेक्ट ऑप्शन है आपका। बच्चों अभी हम आपके साथ जो प्रैक्टिस करेंगे, जो MCQ के क्वेश्चंस होंगे वो उसमें आपके डिफेक्ट्स यानी कि इम्परफेक्शन भी आपके MCQ इंक्लूडेड होंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, आपका वैकेंसी डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट्स। जो बाकी के डिफेक्ट्स हैं उन्हें तो आप आसानी से याद कर लेते हैं, जैसे कि मेटल एक्सेस में आपका मेटल डेफिशिएंसी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट में। उसको हम एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके साथ एक ट्रिक बताते हैं उसका, जिसे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ अभी। देखिए वो ट्रिक शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की में आप ये बात जानते हैं कि मिसिंग ऑफ A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। ओके, तो मेरे बच्चों हमारा जो सवाल कहता है
क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट की मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइन फ्रॉम देयर लेटिस साइट्स। मिसिंग ऑफ कैटाइन, ये आपका पॉजिटिव चार्ज कैटाइन है, ये अपने प्लेस से मिस हो गया, मिसिंग ऑफ कैटाइन। एनाइन आपका ये, तो मिसिंग ऑफ कैटाइन एंड एनाइन फ्रॉम देयर लेटिस साइट्स, दैट वन इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। ये कौन मिसिंग है आपका, कैटाइन मिसिंग है, कैटाइन वैकेंसी, और ये आपका एनाइन वैकेंसी। लेकिन फ्रैंकल में क्या होता है, हमारा कैटाइंस अपने साइट को छोड़ के कहाँ शिफ्ट होता है, शिफ्ट इनटू इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि कैटाइंस लीव देयर नॉर्मल साइट्स या नॉर्मल पोजीशन टू इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाएगा। ओके, इनटू कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। क्या होगा ये बात देखो मेरे बच्चे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, आपका बी नेगेटिव, ये जो, फिर जब यहाँ पे ए पॉजिटिव आएगा, ये बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, होगा कुछ इस तरह। ये अपना जो नॉर्मल साइट है, जो कैटाइन का प्लेस है, ये कैटाइन अपना प्लेस छोड़ के यहाँ एंटर कर जाएगा। कैटाइन लीव देयर नॉर्मल साइट्स इनटू इंटरस्टिशियल पोजीशन में शिफ्ट कर जाता है आपका, तो ये क्या होगा, आपका कैटाइन वैकेंसी होगा। अब बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे याद करें कि शॉर्ट की में इक्वल मिसिंग ऑफ कैटाइन और एनाइन है, और फ्रैंकल में कैटाइन लीव दियर नॉर्मल पोजीशन इनटू इंटरस्टिशियल साइट्स में शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, शॉर्ट की। शॉर्ट की को आप याद उसको एक एक शॉर्ट टर्म में याद कर सकते हैं। शॉर्ट की वर्ड है, तो आप एक इसको रिलेट कीजिए, इसको रिलेट कीजिए स्कॉच के साथ, और इसको रिलेट कीजिए आप फ्रेंडशिप के साथ। ओके, यहां आपका स्कॉच में डिफेक्ट है, और यहां हमारा फ्रेंडशिप में डिफेक्ट है आपका। इस तरीके से याद करेंगे आप, स्कॉच में डिफेक्ट और फ्रेंडशिप में डिफेक्ट। और मेरे बच्चों, आपने ये जो टर्म है स्कॉच आपने पढ़ा होगा, स्कॉच क्या होता है, ये अल्कोहल है, इसे हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज में। दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, सोचना भी नहीं इसके बारे में। लेकिन दूसरा एक और आपने पढ़ा होगा, एक कप आपके जो आपके डिश बार में हम यूज़ करते हैं धोने के लिए, स्क्रॉच ब्राइट यूज़ करने का आपने पढ़ा होगा, एक स्क्रॉच ब्राइट भी है। स्कॉच ब्राइट से हमें कुछ नहीं करना, हमें तो स्कॉच अल्कोहल वाले की बात करनी है। ये फ्रेंडशिप में डिफेक्ट है, फ्रैंकल है, और आपका शॉर्ट की मतलब क्या है, स्कॉच में आपका डिफेक्ट है। अब आप कैसे इसको लर्न करेंगे, अब आप ये बात जानते हैं, स्कॉच तो ये जो बड़े लोग हैं, जो पार्टियां होती हैं वहाँ पे आपका ही चल रहा होता है, और जब आप ये जानते हैं पार्टी करने के बाद सब लोग वहाँ से पार्टी करके चले जाते हैं, चले जाते हैं नहीं चले जाते, जाएंगे ना, पार्टी हुई, पार्टी के बाद चले गए। अब पार्टी के बाद चले गए तो क्या कहेंगे, कैटाइन भी चले गए, एनाइन भी चले गए, मीन्स कैटाइन और एनाइन लीव देयर पोजीशंस। तो आप इसको याद कीजिए, स्कॉच, स्कॉच मीन्स पार्टी हुई, पार्टी करने के बाद क्या, जो आपके सेलिब्रिटीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, पार्टी की, पार्टी करके चले गए। इसका मतलब क्या है कि कैटाइंस एंड एनाइंस लीव देयर नॉर्मल साइट छोड़ के चले गए अपना। तो ये क्या है, आपका शॉर्ट की डिफेक्ट है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट की फ्रेंडशिप, आप ये बात जानते हैं, आपका जो बेस्ट फ्रेंड की बात करता हूं मैं, जो बेस्ट फ्रेंड की बात करते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंडशिप में डिफेक्ट हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है, जब आपके पास कोई वक्त, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए तैयार रहेगा, यानी वो छोड़ के नहीं जाएगा, दूर बैठ जाएगा थोड़ा। तो हमने क्या कहा, ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट था, जो फ्रेंडशिप डिफेक्ट है, जो जहां फ्रेंडशिप में डेंटिंग लगा, डेंट मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई, तो क्या होगा, वो अपने फ्रेंड से रूठ जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन छोड़ के नहीं जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, मींस कैटाइन शिफ्ट देयर नॉर्मल साइट्स। कहां चला गया, नॉर्मल साइड से कहां शिफ्ट हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो गया। तो ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा आपको, उम्मीद है। सेकंड पॉइंट कहता है, जब आपका कैटाइन और एनाइन ने आपका नॉर्मल पोजीशन छोड़ दी, तो इसका मतलब क्या, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीजेस। अब यहां पे देखिए, आपका फ्रंट छोड़ के गया नहीं, शिफ्ट हो गया, तो इट मींस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट कहता है
कि आपका जो डेंसिटी है वो रिमेन्स क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब आप ये देखो जो बड़े लोगों की पार्टी है, जब वहाँ पार्टी चल रही है तो पार्टी की तरफ तो बहुत सारे लोग जुड़ गए होंगे आपके वहाँ, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? तो आप देखा होगा पार्टी है, पार्टी में बहुत सारी गैदरिंग हुई, जब गैदरिंग हुई उस गैदरिंग को आप रिलेट कर दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, ये जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स क्या शो करेंगे, आपके शॉर्ट की डिफेक्ट करेंगे, और बेस्ट फ्रेंड तो कम ही होते हैं, ये भी बात आप जानते हैं। तो ये क्या होगा, इसका लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको शो करेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है आपका, या नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे भी ये फोर्थ पॉइंट कहता है, क्या कहता है आपके साथ, ये बात ध्यान से देखिएगा। अब आपका जो शॉर्ट की डिफेक्ट की मैं बात करता, जो अमीर लोग हैं, ये बात देखा होगा, उनमें जो आपका आपने देखा होगा उनका, अगर हम बात करें पार्टी की या उनके जो रहन सहन की, उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, अमीर लोग हैं, सारे मर्सिडीज कार है, ऑडी है, सबके पास सेम सेम लग्जरियस कार यूज कर रहे हैं सब, तो उनका जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम ही है सबका। तो यहाँ पे हम उस बात को रिलेट करेंगे कैटाइन और एनाइन के साथ। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन है, यहाँ पे क्या कहेंगे, साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन ऑलमोस्ट कैसा है, सिमिलर है, सेम है, लेकिन यहाँ डिफरेंस होगा, कैटाइन और एनाइन में बहुत डिफरेंस होगा। अब ये बात देखो, जो बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंडशिप में अमीरी और गरीबी तो नहीं देखा जाएगा कि किसके पास कम पैसे हैं, किसके पास ज्यादा पैसे हैं, ये बात जानते हैं ना। जो फ्रेंडशिप की जो बॉन्डिंग है, तो वहां पे यहाँ पे क्या होगा, लार्ज डिफरेंस इन देयर साइज। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लार्ज डिफरेंस इन देयर साइज, आपको इस तरीके से कोरिलेट करेंगे आप यहाँ। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट कहता है आपके साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब वो कहता है कि एग्जाम्पल्स कौन शो करेगा। ये बात भी जानते हैं कि हमारा जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप में तो डेंट ही नहीं बढ़ता है, उस पर तो रस्ट नहीं लगता। अब आप ये बात जानना, जितने भी आपके सिल्वर के हाइलाइट्स हैं वो सारे क्या हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, आपके फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं, तो उनमें रस्ट तो लगता ही नहीं, और दोस्ती भी ऐसा ही बंधन है, रिलेशन है, ये बात जानते हैं। तो क्या होगा, AgI, AgCl, AgF और AgBr, ये सब क्या शो करते हैं, आपके फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। इनमें एक अलग से भी याद करना है, हमारा जो जिंक सल्फाइड है, ये भी आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। अब रही बात किसकी, शॉर्ट की के एग्जांपल्स क्या होंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट्स में जो आपके एग्जांपल्स हैं, जितने भी आपके एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं, एल्कली मेटल हैलाइड्स, जनरली एल्कली मेटल हैलाइड्स क्या शो करेंगे, आपके शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे। जैसे कि आपका NaCl है, KCl है, CSCl है, KBr है, ओके, और एक आपका हम KBr है, और आपका एक AgBr है। अब आपका AgBr के आते ही दिमाग में रहेगा कि जो AgBr है, ये बोथ टाइप के डिफेक्ट्स शो करता है, फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम एन एग्जांपल दैट शो द फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट, तो कौन है वो, आपका AgBr है आपका। तो जितने भी हमारे एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं, जनरली लाइक NaCl, KCl, CSCl, क्या शो करते हैं आपके, ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट को बेस्ट जो मंत्र है याद करने का दिमाग में, आप याद करना स्कॉच में डिफेक्ट और यहाँ फ्रेंडशिप में डिफेक्ट। अब आप रिलेट करेंगे, डेंसिटी रिमेन सेम रहेगा, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज आपका हो जाएगा, मिसिंग ऑफ कैटाइन और एनाइन। आप रिलेट कैसे करेंगे, पार्टी हुई, पार्टी करके चलेंगे, लेकिन फ्रेंड है, कुछ भी है, अगर रूट भी जाएगा आपसे, लेकिन आपको साथ छोड़ नहीं जाएगा, आपसे दूर जा सकता है, तो क्या होगा, कैटाइंस क्या हो गए, शिफ्ट हो गए इंटरस्टिशियल साइट्स में। तो इस तरीके से अभी मैंने सारा आपको ये कोरिलेट करके याद किया है, डिस्कस किया है आपके साथ, आप याद कर सकते हैं और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस पे बेस्ड अभी हम आपके साथ जितने भी MCQ क्वेश्चंस करेंगे फ्रैंकल और शॉर्ट की के साथ, आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नोट कीजिए इसे और एक अच्छे तरीके से इसी फॉर्मेट में आप याद कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे इस फ्रैंकल और शॉर्ट की को। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए कॉर्नर बेस्ड यूनिट सेल having one atom on each corner and two atoms on each body diagonal, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सोचिए। देखिए हमें टोटल कह रहे हैं आपके साथ, और क्वेश्चन कह रहा है 2 एटम्स एंड ईच बॉडी डायगोनल। तो आपके जो बॉडी डायगोनल्स हैं कितने होते हैं, 4, और एक पे 2 है, आपका कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 एटम्स तो आपके बॉडी डायगोनल्स पे हो गए। और कॉर्नर पे कितने होंगे आपके, कॉर्नर 8 का शेयर 1/8 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे आपके, 8 + 1 कितने हो जाएंगे आपके, 9। भाई आपका जो बॉडी डायगोनल 4 होते हैं और हर बॉडी डायगोनल पे आपके 2 एटम्स हैं,
2 एटम्स ईच बॉडी, तो 4 2 8 एंड 1 ऑन ईच कॉर्नर की बात कर रहा है, तो कॉर्नर कितने होते हैं आपके, 1 की बात कर रहा है। वैसे कॉर्नर 8 होते हैं, 8 into 1/8, तो 1 डिस्ट्रीब्यूशन आपका 1 आएगा, तो 8 + 1 9, 9 ऑप्शन कौन सा है आपका, डी। योर करेक्ट ऑप्शन इज डी, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 9 के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन एनाइन लीव्स द नॉर्मल साइट्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स इट इन इट्स क्रिस्टल लैटिसेस, कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट की, फ्रैंकल, मेटल या मेटल डेफिशिएंसी, सोचिए क्या आंसर है। योर करेक्ट ऑप्शन इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट, यानी कि मेटल ज्यादा होगा, जब आपका एनाइन छोड़ जाएगा तो मेटल ज्यादा हो जाएगा। और बच्चों मैंने ये भी आपको पता होगा कि मेटल एक्सिस के 2 तरीके हैं, यानी कि या तो आपका एनाइनिक वैकेंसी हो, यानी कि एनाइन अपना प्लेस छोड़ के चले जाएं, या एक्स्ट्रा कैटाइंस आ जाएं, एक्स्ट्रा कैटाइंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाए। यानी कि आपके मेटल एक्सिस डिफेक्ट के 2 तरीके, या तो एनाइन वैकेंट हो जाए या एक्स्ट्रा कैटाइन खाली जगह में आ जाए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट। 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डज केबीआर शो, जो पोटेशियम ब्रोमाइड कौन सा डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल, शॉर्ट की, मेटल या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सोचा आपने। तो जो केबीआर क्या है आपका, ये बात तो जानते हैं, केबीआर क्या है आपका, एल्कली हैलाइड्स है। और ये बात आप जानते हैं मेरे बच्चों कि जितने भी एल्कली हैलाइड्स हैं, एल्कली हैलाइड्स जनरली क्या शो करते हैं, वो एल्कली हैलाइड्स लाइक एज KCl है, KBr है, सोडियम क्लोराइड है, CaCl है और AgBr। ये AgBr डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जो कॉमन है दोनों में, शॉर्ट की में भी और फ्रैंकल में भी, इसको आप याद रखना। तो एल्कली हैलाइड्स क्या शो करते हैं, एल्कली हैलाइड्स शो करते हैं मेरे बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट, ये बात ध्यान रखना। तो KBr तो एल्कली हैलाइड्स है, तो क्या शो करेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स डज नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि एल्कली हैलाइड तो शॉर्ट की शो करेंगे, तो आपका CaCl मिला आपको एल्कली हैलाइड्स, तो ये क्या शो करेगा, ये फ्रैंकल तो नहीं होगा, ये तो शॉर्ट की का हिस्सा है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, यानी कि डज नॉट शो कौन करेगा, CaCl, एल्कली हैलाइड्स डज नॉट शो फ्रैंकल, क्या शो करेंगे, वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। तो यानी कि इसके साथ आपको सेकंड का आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट वन, when temperature increases number of defects decreases, wrong option, this is not correct. Next, Schottky defects occur when radius of cation is smaller, no, it is also not true. Frankel defects occur when radius of cation is smaller, yes, it is correct. यानी कि अगर आपका रेडियस ऑफ कैटाइन अगर आपका स्मॉलर है तो दैट डिफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट आपका होगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स अकर व्हेन रेडियस ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन, डोपिंग ऑफ AgCl क्रिस्टल्स विद CdCl2 रिजल्ट्स इन, अगर AgCl में CdCl2 का डोपिंग करें, मिक्सिंग करें, तो कौन सा डिफेक्ट क्रिएट होगा, सोचने वाली बात है। अगर आप ये बात जानते हैं कि Ag आपका +1 चार्ज है और Cd पे आपका 2 चार्ज होगा कैडमियम पे, इसका मतलब है अगर आप 2Ag+ आयंस को मिसिंग करेंगे, 2+ Ag आयंस मिसिंग या रिप्लेस्ड, मिस होने का मतलब है कि इफ 2Ag, यहाँ पे क्या होगा, ये डोपिंग कब आपका डिफेक्ट क्रिएट कब होगा, व्हेन 2Ag+ आयन रिप्लेस्ड बाय कौन करेगा, 1Cd2+ कैडमियम आयन। सो देयर इज, क्या कहेंगे बताओ मेरे बच्चे, सो देयर इज वन वैकेंसी फॉर ईच Cd2+, ओके। तो आपका 1 वैकेंसी होगा फॉर ईच Cd2+ के लिए। तो आपका डिफेक्ट कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशनल कैटाइन वैकेंसी, यानी कि बी ऑप्शन आपका
करेक्ट होगा इसमें। 31st क्वेश्चन, NaCl show Schottky defects and AgCl show Frankel defect. Their electrical conductivity is due to. There are 4 options. आप इन 4 ऑप्शन को करने से पहले सोचिए कि हमारा जो फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, तब आपको आंसर मिलेगा इसका बेटर तरीके से। तो आपका ये बात जानते हैं, व्हाट डू मीन बाय शॉर्टकी डिफेक्ट? शॉर्टकी मींस आयंस आर मिसिंग। आयंस आर मिसिंग कहां से मिसिंग है? फ्रॉम देयर पोजीशंस। आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशंस। अब बात करते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होगा। अब फ्रैंकल में जानते हैं आयंस आर शिफ्टेड। आयंस आर शिफ्टेड इन इंटरस्टिशियल साइट्स। तो अभी आपने क्या कंक्लूड किया, फ्रैंकल डिफेक्ट है या शॉर्टकी डिफेक्ट है? आपका हो क्या रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो रहा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मोशन ऑफ आयंस नॉट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट आयंस, लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मोशन ऑफ आयंस नॉट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, if NaCl doped with 10 power minus 3 mole percentage of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies? ये बात मेरे बच्चे जानते हैं। 1 मोल ऑफ NaCl दे रखा है क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ NaCl हैव cation vacancy आफ्टर डोपिंग। कितना है आफ्टर डोपिंग? है 10 to the power minus 3 मोल परसेंट। इट मीन्स यानी कि 100 मोल में कितना है आपका 10 to the power minus 3। तो 1 मोल में कितना होगा 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 100, कितना आएगा 10 to the power minus 5 मोल आएगा। और ये अभी डिस्कस भी किया, अभी एक इससे पहले क्वेश्चन था AgCl और AcDCl2 वाला, इससे पहले किया था कि आप ये बात देखिए, एवरी Sr2 प्लस आयन इंट्रोड्यूस 1 Na प्लस आयन, यानी कि हर Sr2 प्लस के लिए फॉर एवरी Sr2 प्लस आयन इंट्रोड्यूस 1 सोडियम आयन विल बी रिमूव्ड, 1 सोडियम आयन विल बी रिमूव्ड एंड 1 वैकेंसी विल बी क्रिएटेड। यानी कि हम ये बात जानते हैं कि एवरी Sr2 प्लस के लिए आपको 1 Na प्लस विल बी रिमूव्ड करना पड़ेगा एंड 1 वैकेंसी विल बी क्रिएटेड, और आपका 1 वैकेंसी विल बी क्रिएटेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 क्रिएट होगा तो 10 पावर माइनस 3 मोल होगा, तो कितना होगा 10 पावर माइनस 5 मोल, 10 पावर माइनस 5 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.2 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन 6.022 इंटू 10 to the पावर कितना हो जाएगा 18 मॉलिक्यूल्स, आपका आंसर आएगा। अब आप में ऑप्शन देखिए कौन सा है, 6.02 10 पावर 18, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हेक्सागोनल क्रिस्टल A equal to B equal to C, अल्फा equal to बीटा equal to गामा नॉट equal to 90 डिग्री, देयर आर 4 ऑप्शन। और आपको हमारे बच्चे हमने शॉर्ट मेथड बताया था, शॉर्टकट करने का तरीका हमने बताया था CTO HMTR, याद है आपको? CTO HMTR हमने कराया था, अभी हमारा 3rd या 4th क्वेश्चन था वहां पे। तो इसमें आपको याद होगा हेक्सागोनल रिंग में हमने कहा था बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखना है। 2 बेंजीन को जोड़ा, उसमें गामा 120 था, तो गामा देखो 120 कहाँ मिल रहा है, डी में मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका डी। ऐसे दिमाग में शॉर्टकट दिमाग में याद रखिएगा, हेक्सागोनल सर ने बनाया था, बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर को जोड़ा तो गामा कितना गया 120, याद रहेगा, करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। इस तरीके से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट है? कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट करेक्ट है आपका, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड, शॉर्ट की ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिंग ऑफ द कंपाउंड, ये भी आपका
करेक्ट ऑप्शन है। फिर इनकरेक्ट ऑप्शन है कौन सा? इन शॉर्ट की डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीजेस, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन कौन सा होगा? डी। 33 में कौन सा होगा? डी। दोनों में डी और डी ऑप्शन है आपका। द यूनिट सेल प्रेजेंट इन एबीसी क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स इज हेक्सागोनल, देयर आर 4 ऑप्शन, हेक्सागोनल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, टेट्रागोनल और प्रिमिटिव। सोचिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? एबीसी शो करता है आपका एफसीसी, एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक्ड मींस सीसीपी, if its metallic radius is 100 picometer, how many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium? तो ये बात तो आप जानते हैं कि जो हमारा सीसीपी है ये फॉलो सेम एफसीसी को करेगा। तो रेडियस का और एस लेंथ का रिलेशन क्या है? आर और ए का। ये बात जानते हैं आप, आर इक्वल टू ए अपॉन 2√2। तो ए का वैल्यू क्या होगा? 2√2r होगा। उसका रेडियस 100 पिकोमीटर गिवन है आपको, 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414, आर आपका 100 पिकोमीटर। इसको इससे आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको? बोलो। इसका वैल्यू मिलेगा आपको 282.8 आपका पिकोमीटर होगा। अब इस पिकोमीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो ये आपका होगा 282.8 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। आप ये भी लिख सकते हैं 2.828 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर कह सकते हैं हम इसे। अब क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट सेल पूछा है, तो हमने ए फाइंड आउट कर लिया। तो इस ए का वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब क्या होगा? 2.828 इंटू 10⁻⁸ का हमें क्यूब करना होगा। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू मिलके निकलेगा आपका, दैट इज 22.617 इंटू 10⁻⁻24। 22.617 इंटू 10⁻⁻24 आपको इसका वैल्यू मिलेगा। क्लियर? तो ये आपने नोट कर लिया अभी। अब हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ क्या पूछा है? यूनिट सेल्स। तो क्या करेंगे? यूनिट्स, जो आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप डिवाइड करेंगे 22.617 इंटू 10⁻⁻24 से, तब क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? देखिएगा, आप ये कह सकते हैं कि हम 10⁻24 को ऊपर ले जाते हैं, और 10⁻24 को हमने कैसे लिख दिया? हम ये कह सकते हैं कि 100 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 22.617, और 100 को इससे अगर आप अप्रॉक्स डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 निकल के आएगा अप्रॉक्स इंटू 10⁻22। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? 4.5। आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका। तो पहले आपको ए निकालना होगा, सेंटर में कन्वर्ट करना होगा वॉल्यूम, और 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम को टोटल जो आपने वॉल्यूम निकाला है उससे आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। द क्रिस्टल शोइंग डिफेक्ट, देयर आर 4 ऑप्शन। डायग्राम आपके साथ है, देखिए। सोचिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले सोचिए मिसिंग कौन है, तरीका कैसे है। ऐसे में ढूंढिए कौन सा डिफेक्ट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कौन मिसिंग है? बी नेगेटिव के बाद क्या ए पॉजिटिव आएगा? यहाँ मिसिंग कौन है आपका? कैटाइन मिसिंग है। यहाँ कौन मिसिंग है आपका? एनाइन मिसिंग है। जहाँ इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन मिसिंग हो तो वो डिफेक्ट कौन सा होगा? दैट डिफेक्ट इज शॉर्ट की। तो आपका डी ऑप्शन है, ये शॉर्ट की आपका डिफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्रिस्टल शोइंग डिफेक्ट इज, ये कौन अपना प्लेस छोड़ रहा है? कैटाइन। ये कौन है आपका? कैटाइन छोड़ गया अपना प्लेस, और कैटाइन, ये कैटाइन कहाँ शिफ्ट हो गया? इंटरस्टिशियल साइट में। जब आपका कैटाइन अपना प्लेस छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में शिफ्ट कर जाए, वो डिफेक्ट क्या होगा आपका? फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फ्रैंकल, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। 39 क्वेश्चन, द क्रिस्टल शोइंग डिफेक्ट, देयर आर 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन से पहले सोचिए आपके डायग्राम में क्या दे रखा है? कैटाइन, एनाइन, कैटाइन, एनाइन, कैटाइन। आपका एनाइन एक वैकेंट है। एनाइनिक प्लेस को टेक ओवर किसने किया है? इलेक्ट्रॉन ने। द एनाइनिक वैकेंसी को किसने टेक ओवर किया? इलेक्ट्रॉन ने।
तो ये क्या कहलाता है आपका एब्सेंट, और एब्सेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिंग ऑफ कंपाउंड। जब आपका एनाइन मिसिंग हुआ है इसका मतलब कैटाइन ज्यादा हो गए, कैटाइन एक्स्ट्रा है आपके, और कैटाइन मींस मेटल आपके एक्सेस है, तो मेटल एक्सेस मींस ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक और बात ध्यान रखिए कि यानी कि आपका जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स है दैट कैन बी क्रिएटेड बाय टू वेज। वो टू वेज कौन से हैं? नंबर फर्स्ट कहता है आपका एनायोनिक वैकेंसी, यानी कि एनाइन अपना प्लेस छोड़ के चले जाए जो यहाँ पे आपका दिख रहा है, या एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट्स, यानी कि अगर आपके एक्स्ट्रा कैटाइन या इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएं। कैसे? ये आपका कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन कैटाइन एनाइन, फिर आपका कैटाइन एनाइन आएगा। यहाँ इंटरस्टिशियल साइट्स में कौन आता है आपका कैटाइन आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो यानी कि आप ध्यान रखना कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट टू टाइप से क्रिएट किया जा सकता है, एनायोनिक वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। आपको ये डायग्राम दिखेगा ये, तब आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। 40th क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन डायग्राम में देखिएगा। अब इसमें क्या मिसिंग हो रहा है देखिएगा, FeOF यानी कि कैटाइन मिसिंग है आपका, Fe2 प्लस होल क्रिएट हो गया ये, तो ये Fe2 प्लस क्या है आपका मिसिंग है, यानी कैटाइन मिसिंग मींस ये क्या होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मेटल डेफिशिएंसी आपका डिफेक्ट हो गया। अब Fe2 मिसिंग को कंप्लीट कर, चार्ज को कंप्लीट करने के लिए ये जो नेबर है, जो पड़ोसी है, उन्होंने क्या एक्वायर कर लिया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, क्योंकि Fe2 प्लस तो मिसिंग होगा, इसने होल क्रिएट किया है। तो ये सारी पॉइंट आपको अच्छे से नोट करने हैं। 41 क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इन विच द एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस, Y क्या बना रहा है आपका CCP लैटिस, एंड एटम X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर जो एटम Y है, सपोज आपने कहा दिस इज M है आपका, तो X क्या होगा, X 1/3 into M, octahedral voids, and octahedral voids are same number of atoms of number of atom, डबल तो होगा नहीं, सेम रहेगा। अगर टेट्रा होता तो आप 1/3 इंटू 2 कैंसिल 2 यूज करना होता, 1/3 इंटू 2 करना होता, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम नंबर ऑफ एटम्स आपका होगा। तो आपका एक्स रेशियो वाई क्या होगा इस क्वेश्चन में, एक्स रेशियो वाई आपका होगा 1/3 एम रेशियो एम, तो ये आपका आएगा m रेशियो 3m, यानी कि 1/3। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, XY3, XY3 आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपका x रेशियो जो y निकाला है 1/3 है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, XY3 आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपका सी है। नेक्स्ट, नेम द क्रिस्टल डिफेक्ट दैट रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड, व्हाट टाइप ऑफ आयोनिक सब्सटेंस हो, शॉर्ट की, फ्रैंकल, इंटरस्टिशियल और इंट्रिंसिक। तो इसमें सोचने वाली बात है, हमने आपको इसके लिए एक बहुत शॉर्टकट मेथड बताया था फ्रैंकल और शॉर्टकी के साथ, शायद याद होगा, फ्रैंकल याद है ना, शॉर्ट की, फ्रैंकल मीन्स फ्रेंडशिप, और शॉर्ट की हमने कहा था कि स्कॉच के साथ बताया था, जब पार्टी करेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन मिसिंग होंगे और डेंसिटी आपका डिक्रीज होगा। तो बताइए डिफेक्ट कौन सा निकल के आया आपके अकॉर्डिंग, डिफेक्ट कौन सा आई, शॉर्ट की में ही क्या होता है आपका डेंसिटी डिक्रीजेस आपका होगा, वो डिफेक्ट हमारा शॉर्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन सा डिफर है, तो आप देखिए टेफ्लॉन है, पीवीसी, फाइबर ग्लास ग्लास, बेंजोइक एसिड क्वार्ट्ज, तो ये आपका टेफ्लॉन पीवीसी एमोर्फस सॉलिड्स है, ये भी आपके एमोर्फस सॉलिड्स हैं, ये भी आपका एमोर्फस सॉलिड्स है। तो डिफर कौन सा है, जो डिफर वाला आंसर है वो कौन सा है आपका, हमारा आंसर कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि ये ए बी और डी ये क्या है आपके एमोर्फस सॉलिड्स हैं, और बेंजोइक एसिड और क्वार्ट्ज आपका क्या है, आपका ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और आप ये भी जानते हैं क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, और बेंजोइक एसिड आप जानते हैं C6H5COOH, यानी कि ये दोनों आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और आपका टेफ्लॉन बी और डी ये आपके क्या है, आपके एमोर्फस सॉलिड्स हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन है आपका, मैंने टिक कर दिया ए बी डी को, ये आपके एमोर्फस सॉलिड्स हैं, तो डिफर आंसर है आपका सी। which is
incorrect statement. Means out of these 4 options, which one is wrong? F center responsible for the color of compounds. True, सही है ये बात तो. F center responsible. Lithium chloride acquires pink color, ये भी आपका करेक्ट है. In ionic substances, the flow of electricity is due to the flow of electrons. Flow of electrons नहीं होता, क्या होता है? Flow of ions होता है, electrons नहीं होता. तो ये आपका wrong option है. In metallic conductors, the flow of electricity is due to flow of electrons. ये भी आपका करेक्ट है. तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका सी. In ionic substance, the flow of electricity due to flow of ions, not electrons. Identify the molecular solids. Ammonium phosphate, P4O10, iodine और phosphorus. P4 molecule, iodine molecule और phosphorus molecule. तो फर्स्ट जो आपका अमोनियम फॉस्फेट है आपका, दिस इज आयोनिक सॉलिड्स. ये तो आपका आयोनिक सॉलिड है. P4O10, I2 और P4. तो ये जो आपके 3 कंपाउंड्स हैं ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं. क्या है ये? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. हमें सवाल में पूछा भी, हमसे क्या पूछा गया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ. अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन कौन सा है आपका? बी पार्ट क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बी. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारा P4O10, I2 एंड P4 आपका करेक्ट आंसर. बच्चों, आप हमारी वीडियो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और ये जो हमने आपके लिए जो आपका सॉलिड स्टेट का हमने कंप्लीट 45 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपके साथ हमने इसको पूरे चैप्टर को सॉल्व किया है. और हमसे आप क्या, आपके लिए और क्या अच्छे वीडियो लेके आए हैं हम, हमें ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें और लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें. थैंक यू बच्चों.